नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हमारे एक भोपाल के क्लाइंट हैं। उनकी इच्छा है कि मैं उनके बेटी की कुंडली एक्सप्लेन करूं और उसे अपने सौभाग्य सलाह के चैनल पे डालूं। तो उन्होंने यह आग्रह किया है कि नाम को गुप्त रखा जाए और नाम को गुप्त रख करके पूरी कुंडली को एक्सप्लेन किया जाए तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। प्यारे दर्शकों, यह जो कुंडली है, मैं उनका नाम मिस कन्या रख देता हूँ। कन्या की कुंडली है और इनका जन्म 8 मई 1995 शाम के 6:11 भोपाल मध्य प्रदेश। तुला लग्न, सिंह राशि, राशि पाया सुवर्ण और नक्षत्र पाया चांदी। एक उपाय बता देता हूँ, क्योंकि सोने का पाया अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए सबसे पहले इनको चाहिए कि अपने बेटी के वजन के बराबर साल में एक बार गेहूं का दान किसी शुद्ध ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे इनके जीवन में बहुत सारे जो योग बनेंगे उससे उनको लाभ मिलेगा। आइए इस कुंडली को स्क्रीन पे देखते हैं। प्यारे दर्शकों, स्क्रीन पे देखते हैं इस कुंडली को। यह लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखना चाहिए, क्योंकि लग्न होता है हमारा शरीर और लग्नेश होता है शरीर का स्वामी। तो लग्न की स्थिति यहाँ बन रही है 15 डिग्री 40 कला और लग्नेश की स्थिति यहाँ छठे घर में बृहस्पति की राशि मीन राशि में जो लग्नेश है 26 डिग्री 3 कला के होकर के विराजमान है। तो लग्न तो मजबूत है, लेकिन लग्नेश थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन शुक्र सबसे अच्छा स्कोर बृहस्पति के घर में करता है। तो अगर एक चीज़ें यहाँ नेगेटिव दिख रही हैं तो दूसरी चीज़ें हमें पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। अब सेकंड हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड आकर के विराजमान हो गया है मंगल दसम स्थान पे। तो दसम स्थान पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये 7th हाउस को दसम से दसम माना जाता है, इसलिए यह स्थिति भी बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे इसलिए कहेंगे कि जो सेकंड हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है वो नीच का होकर के 10th हाउस में विराजमान है। अब बृहस्पति देव की स्थिति देखेंगे 3rd हाउस, जहाँ से हम पराक्रम देखते हैं, परिश्रम देखते हैं, और जहाँ से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। ये दोनों हाउस का जो लॉर्ड है वह है बृहस्पति, वह आकर के 2nd हाउस में विराजमान हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड शनि 5th हाउस में ही आकर के विराजमान हो गया है। तो यह बड़ी अच्छी स्थिति बनती है। 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड बुध देव आकर के 8th हाउस में विराजमान हो गया है और 10th हाउस का लॉर्ड भाग्येश होकर के चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान हो गया है। प्यारे दर्शकों, यह स्थिति भी आपस में बहुत अच्छी है। कुछ राजयोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुंडली में जो शुभ योग बने हैं उनके विषय में बिना विचार किए हुए कुंडली को बहुत अच्छे ढंग से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले बीड़ा योग देखते हैं। यह योग कैसे बनता है? जब राहु और केतु को छोड़ करके जो हमारे 7 ग्रह हैं, सातों घर में कहीं पर भी आकर के विराजमान हो जाते हैं तो बीड़ा योग का निर्माण होता है। इसमें इस योग की एक विशेष खासियत है कि इस योग में जन्मा हुआ जातक नृत्य एवं संगीत प्रिय हो जाता है, सुखी हो जाता है, धनी हो जाता है, एक नेता हो जाता है और अनेक सेवकों वाला हो जाता है। तो यह स्वभाव लेकर के यह जातक जन्मा है।
दूसरा बड़ा राजयोग बनता है गज केसरी योग, बहुत बड़ा राजयोग है। यह कैसे बनता है? क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध राजयोग है। सिर्फ एक ही राजयोग गज केसरी ऐसा है कि सभी राजयोगों पर भारी है, और ऐसे राजयोग में जन्मा हुआ व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। जीवन में जो सोचता है वह उसका जरूर पूर्ण होता है। और यह बनता कैसे है? यह चंद्रमा से बनता है, क्योंकि चंद्रदेव के साथ अगर बृहस्पति देव साथ में ही विराजमान हो जाएं, या जहाँ चंद्रदेव हैं वहाँ से चौथे, सातवें, दसवें अगर बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ चंद्रदेव आप देख रहे हैं, यहाँ से चौथे बृहस्पति देव हैं, इसलिए गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसका फल यह है कि व्यक्ति या जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, गुणी होता है, राजप्रिय होता है। यहाँ अनफा योग का भी निर्माण हो रहा है। सूर्य को छोड़कर जब कोई ग्रह चंद्र से 12वें हो तो अनफा राजयोग बनता है। यहाँ अनफा राजयोग भी बन रहा है। व्यक्ति राजा के समान जीता है, निरोग होता है, सुशील होता है, यशस्वी होता है, लोक विख्यात होता है। इसके अलावा सफल अमल कीर्ति योग भी बन रहा है। यह योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा से 10म शुभ ग्रह होता है तो शुभ ग्रह होने मात्र से ही यह एक विशेष राजयोग बन जाता है। इसका फल यह है कि जातक राजा के समान पूजनीय हो जाता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, गुणवान होता है। यह सफल अमर कीर्ति राजयोग ऐसे जातक को दे जाता है। इसके अलावा काहल योग बन रहा है। जब नवमेश तथा 4th हाउस का मालिक केंद्र में हो तथा लग्नेश बलवान हो। हमने आपको बताया कि जब नवमेश तथा 4th हाउस का स्वामी, देखिए नवमेश यहाँ बुध हैं। अब बुध जहाँ भी विराजमान है वहाँ से हम 4th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। अगर केंद्र में हो, जैसे साथ बैठे हों, चौथे हों, 7वें हों या 10वें हों, तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसलिए बुध देव से 10वें शनि देव हैं, इसलिए यहाँ पर काहल योग बनता है। यह बहुत ही बड़ा राजयोग है। ऐसा व्यक्ति मुखिया होता है, ओजस्वी होता है, साहसी होता है, राज्य संपदा से युक्त होता है, छोटे सेना का स्वामी होता है, या किसी गांव का मुखिया होता है। शंख योग का निर्माण हो रहा है इसमें। जब पंचमेश तथा खष्टेश एक दूसरे से केंद्र में हो तो शंख योग का निर्माण होता है। तो शंख योग का भी निर्माण यहाँ हो रहा है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से दयालु होता है, पुण्यवान होता है, विद्वान होता है, पुत्र, धन, स्त्री अगर है तो पति के सुख से युक्त होता है, और कोई अगर पुरुष है तो वह स्त्री सुख से युक्त होता है। नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, भारतीय योग का भी निर्माण हो रहा है, विमल योग का भी निर्माण हो रहा है। यदि 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो विमल राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 12th हाउस का लॉर्ड है बुध, और बुध आकर के 8th हाउस में विराजमान हो गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को दे जाता है। स्ववीर्य धन योग का भी निर्माण हो रहा है। जब 2nd हाउस का लॉर्ड लग्नेश से केंद्र या त्रिकोण में होता है तो इस ढंग का एक स्ववीर्य धन योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से धन कमाने वाला होता है, अपने परिश्रम से नाम, यश, कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। कर्मजीवी राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर यदि सूर्य या लग्न से 10म स्थान का स्वामी चंद्र हो तो यह विशेष योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर योग का निर्माण हो रहा है। तो अब एक इनका प्रश्न विशेष है कि क्या
मेरी जो बेटी है वह यूपीएससी क्लियर करेगी। तो सबसे पहले दशा देख लेते हैं। सूर्य में सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 2-3-22 तक, सूर्य में चंद्र की 30-8-22 तक, सूर्य में मंगल की 6-1-23 तक, सूर्य में राहु की 30-11-23 तक, और सूर्य में शुक्र की 18-9-24, और सूर्य में शनि 30-8-25, और सूर्य में बुध 6-7-26, सूर्य में केतु 12-11-26, और सूर्य में शुक्र 12-11-27। उसके बाद चंद्रदेव की महादशा चलेगी जो कि 13-11-27 से 12-11-37 तक चलेगी। जो इनका प्रश्न है, मैंने राजयोग कई सारे बताए, मैंने इनके अंदर की क्वालिटी भी बताई, इनके अंदर की सामर्थ्य भी बताई, लेकिन इनमें कुछ कमी भी है। जैसे इनका सूर्य प्रभावित हो रहा है राहु और केतु से, तो एक ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है, और सूर्य की इस समय दशा भी चल रही है। तो इनको चाहिए कि सूर्य देव की आराधना करें, और सूर्य देव क्योंकि इनके लाभेश हैं इसलिए एक माणिक भी यह पहन लें। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल पुष्प डाल करके अर्घ दें, और साथ में राहु और केतु देव के मंत्रों का जाप भी करवाएं। संभव हो सके तो एक त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म भी करवा दें, साल में एक बार या 2 साल में एक बार। तो निश्चित तौर पे यह आईएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव इनके दशमेश हैं, लेकिन थोड़े से कमज़ोर स्थिति में है क्योंकि नीच के हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी एक राशि सप्तम स्थान पे है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो दसम से दसम, और यहाँ से चौथे और 10वें का संबंध बन रहा है, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति एक बड़े ओहदे पर जाता है। उसमें क्षमता है, उसमें शक्ति है। लेकिन एक जो श्लोक है, परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। बिना परिश्रम के कुछ संभव नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने से यह सिद्धि जरूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। आशा है मेरे द्वारा समझाए गए कुंडली आप सभी के समझ में आई होगी। आप भी अपनी कुंडली इस प्रकार से अपने माध्यम से समझ सकते हैं और उसका स्वयं प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही फिर कभी एक कुंडली लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।